नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर के नेताओं का पाकिस्तान प्रेम सामने आ गया है और अब जब मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय मीटिंग एक बुलाई है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी ने उनको न्योता दिया है और इसमें न्योता दिया गया है गुपकार ग्रुप को भी। जो गुपकार ग्रुप पिछले दिनों धारा 370 को लेकर इधर उधर के बयान दे रहा था, अब उसमें से महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि ये जो मोदी जी ने मीटिंग बुलाई है सर्वदलीय, इसमें पाकिस्तान को भी बुलाना चाहिए। ये महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम देखिए कि वो कहती है कि सरकार तालिबान से बात कर रही है, सरकार किस किस से बात कर रही है, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं करती है। मतलब आप समझिए कि धारा 370 और 35A ये हटा है जिस दिन से, तब से J&K के जो हुर्रियत के नेता हैं उनसे सीधे सीधे केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम किसी से बात नहीं करेंगे जिनकी भी भाषा देश विरोधी भाषा है, जिनकी भी भाषा जम्मू और कश्मीर को सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ करने की उनकी नीयत है, जो केंद्र सरकार की जो सुरक्षा नीति है उसके खिलाफ हैं और जो पाकिस्तान के द्वारा कब्जाई गई हमारी भूमि, चाहे वो POK हो, गिलगिट बल्किस्तान हो, इसको वापस लेने के साथ नहीं है, उससे हम कोई बात नहीं करेंगे। अब जब केंद्र ने ये घोषणा कर ही दी है और सीधे सीधे ही जो अमित शाह जी थे उन्होंने तो संसद में कह दिया था कि POK भारत का अभिन्न अंग है और लेके ही रहेंगे, तब से इन लोगों के पेट में दर्द है और इनको लग रहा था कि ये कैसे बोल दिया। लेकिन अब एक कदम और आगे बात हो गई है और अब चल रही है बात परिसीमन को लेकर, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के ये सारे नेता ये मोदी जी से मिलने जा रहे हैं और जो इस गुपकार ग्रुप के हेड हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम सारी बात करेंगे मोदी जी से मिलकर और गृह मंत्री से मिलकर, लेकिन धारा 35A और 370 पर हमें वही वाला स्टेटस चाहिए जो पहले था। यानी ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और अपनी बात रटी रटाई वही है कि हमको धारा 370 बहाल चाहिए, 35A बहाल चाहिए। सवाल ये उठ रहा है कि इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है। ये एक राजनीतिक दल हैं, ये एक जम्मू कश्मीर हमारे पूरे भारत का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है। ये अपने आप को इस पूरे भारत से अलग कैसे मानते हैं। आज तक मोदी सरकार के आने के पहले इनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। उस विशेष राज्य के दर्जे के प्राप्त होने के बावजूद इन लोगों ने आज तक कभी भी मेन स्ट्रीम में मिलने की बात नहीं करी। बस वो उनको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, उस विशेष राज्य के दर्जे में अपना निशान हो, अपना विधान हो, जो चाहे मर्जी करें, जिसको चाहे बहकाएं और इनको एक विशेष पैकेज मिलता रहे, बैठे बैठे इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको लूट के खाते रहें। ये अब तक चलता रहा है, मोदी जी ने रोक दिया, तब से इनको प्रॉब्लम है और अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान को भी साथ लो। हमारे देश का जो दुश्मन है और वो पाकिस्तान और चीन, इनका दोस्त कैसे, इनके दिल में उसका नाम कैसे आता है। सवाल ये उठ रहा है कि महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को इनवाइट करने की बात कह कैसे दी है। ये सवाल पूछना चाहिए पत्रकारों को, लोगों को पूछना चाहिए महबूबा मुफ्ती से कि आपको पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है। आपको बुला रहे हैं क्योंकि आप भारत के राजनीतिक दल का एक हिस्सा हैं। मोदी जी को यूं तो बुलाने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार को जो भी देश हित में फैसले लेने हैं, जिस तरह से धारा 35A हटाई गई, धारा 370 हटाई गई और उसके बाद जो भी काम किया गया, UT बनाया गया जैसे लद्दाख को, मोदी जी को जो करना है देश हित में वो कर देना चाहिए। इन नेताओं को बुलाओगे, यही होगा जो अब हो रहा है। ये वही राग आलापेंगे जो इन्होंने हमेशा बीन बजाई है। आज जो महबूबा मुफ्ती बोल रही है पाकिस्तान को बुलाओ, कल को कहेंगे चीन से पूछ लो। लद्दाख एरिया में आप जो भी कुछ करोगे कहेंगे चीन से पूछ लो। मतलब हम देश के दुश्मन से राय लेंगे। तो इसका मतलब यह है मोदी सरकार को यह कहना चाहिए कि अगर आपको पाकिस्तान के साथ ही आना है, आपको यह कहना है कि आपका कहना यह है कि पाकिस्तान को बुलाओगे तो बात करेंगे, तो भाई इनको भी मत बुलाओ। क्या जरूरत है इन लोगों को बुलाने की। जो केंद्र सरकार को लगता है कि परिसीमन दोबारा होना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ अभी तक। जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र पूरा, लद्दाख का एरिया उसमें मिला रहा और जिस तरह से वहां आज तक कोई ना तो सड़कें बनाई, ना मेडिकल कॉलेज बनाया, ना कोई वहां बढ़िया सी सुविधाएं दी उन्होंने, ना रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। केवल और केवल जम्मू और कश्मीर का एक छोटा सा एरिया और उसमें केवल लूट खसूट करते रहे। और वहां जो कश्मीरी पंडित थे
वहां का एक हिस्सा थे, उनको मार के भगा दिया। यानी आपने तो पूरी योजना कर ली कि किस तरह से एक दिन इसको पाकिस्तान में मिला देंगे, क्योंकि वहां के लोगों की रायशुमारी अगर करी जाए तो रायशुमारी क्या है, एक धर्म के मानने वाले एक धर्म के ही मिलने वाले, और कहेंगे साहब हमें तो भारत में मिलना ही नहीं है। इनको यह सिखाया गया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, ये इनको शोभा नहीं देता कि ये दुश्मन देश को ये कहें कि पीएम की मीटिंग में उनको बुलाना चाहिए, उनसे भी राय लेनी चाहिए। राय उससे ली जाएगी जो इस देश के हित की बात करेगा, जो इस देश की सुरक्षा की चिंता करेगा, और जो इस देश की सुरक्षा को और इस देश की सीमाओं को असुरक्षित करने की बात करेगा, इस देश को नुकसान पहुंचाने की बात करेगा, उससे गोली बात करेगी, ना कि बोली बात करेगी। बोलियों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। और इन नेताओं को भी देख लिया हमने, ये जेल से बाहर आने ही नहीं चाहिए थे, ये जेल से बाहर कर दिए क्योंकि लगा कि अब नॉर्मल हो गया है, और जैसे ही इनको जेल से निकाला है तो अब देखने में आ रहा है कि इनका फिर से वही राग शुरू हो गया है। मतलब इन्होंने तो कसम खाई हुई है। और वास्तव में एक और बात लगती है कि इनकी ये मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान से पैसा लेकर इतना खाया है, पाकिस्तान ने इनको इतना खिलाया है, तो उसकी वफादारी तो करनी है। उन्होंने करोड़ों रुपए नेताओं के ऊपर खर्च किए हैं, तो उनका ऐशो आराम भोगा है इन लोगों ने। और अगर पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान का कहना नहीं मानेंगे, तो फिर तो वो कहेगा ना कि भाई मैंने आपको इतने दिन पाला है, आपकी पार्टी चलाई, आपके कहने से आतंकवाद बढ़ाया, आपके कहने से मैंने पत्थरबाज बढ़ाए, आपके कहने से मैंने भारतीय सेना को हमला करवाया भारतीय सेना के ऊपर, तो आप मेरे कहने को क्यों नहीं मान रहे हो? तो ये असल में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान का नमक खाया हुआ है इन लोगों ने। तो ये पाकिस्तान की नमक हलाली करने के लिए ये भारत के विरुद्ध कुछ भी बोलेंगे, और वो सब बोलेंगे जो पाकिस्तान चाहेगा। तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत के कुछ नेता इस तरह की बयानबाजी करें, ताकि वो इसको संयुक्त राष्ट्र में उठा सके, विश्व के अनेक पटल पे उठा सके, और ये कोट करते हुए बोलेगा देखो भाई भारत के नेता भी बोल रहे हैं धारा 370 गलत हटी है, भारत के लोग भी मिलना नहीं चाहते साहब भारत में। ये हमेशा पाकिस्तान करता है, और कांग्रेस की भी यही भाषा है। कांग्रेस के अभी कुछ ही दिनों पहले नेता बोल रहे थे, एक केंद्रीय पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम इसी तरह का बयान दे रहे थे। तो मतलब इन सारे विपक्षी नेताओं ने तो एक तरह से ये तय किया हुआ है कि इनको भारत की रक्षा सुरक्षा, भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारत की तरक्की, भारत की उन्नति, भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने से इनका कोई सरोकार नहीं है। इनको केवल और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है, और वो इनका स्वार्थ पूरा होता है पैसे से। और पैसा यूं तो इनको केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा जो दिया जाता है उसको भी ये खा लेते हैं, जैसा पिछले दिनों खुलासा हुआ, उसकी अभी जांच चल रही है किस किस ने खाया। लेकिन पता लगा कि रोशनी एक्ट में कितने सारे लोगों ने सरकारी जमीन हड़प के खा ली, और इन सब का अभी खुलासा होना बाकी है, जो बाकी के घोटाले कश्मीर के नेताओं के हैं। लेकिन इसके अलावा ये सब भी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई किस तरह से भारत में इन नेताओं को पैसा खर्च करती है, उनको पालती पोसती है, और इसी दिन के लिए कि जब भी कभी इस देश में कश्मीर की बात हो तो आपको वो बात करनी है जो केंद्र सरकार करे, उसके विरुद्ध बात करनी है। आपको पाकिस्तान के हित की बात करनी है, भारत के हित की बात नहीं करनी है। और इसीलिए आप देखिए, जब भी कभी आतंकवादियों पे नकेल कसी जाती है तो ये जो नेता हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला है, ये इस तरह के नेता हमेशा सेना का पक्ष नहीं लेंगे। ये कहेंगे लोगों पे बड़े अत्याचार हो रहे हैं, ये पैलेट गन नहीं चलाई जानी चाहिए। इनको दर्द होता है, अगर आतंकवादियों को गोली लगे तो इनको प्रॉब्लम होती है, इनका मानवाधिकार जागृत हो जाता है। पैलेट गन इसलिए चलाई गई, इसलिए लाई गई क्योंकि सेनाओं पे पथराव हो रहा था, उन के ऊपर गंभीर हमले किए जा रहे थे। लेकिन जब पैलेट गन आ गई तो इन्हीं लोगों ने विरोध किया। इनको सेना पिट रही है, उससे एक भी किसी ने बयान नहीं दिया, और बल्कि कहते हैं भटके हुए युवक। उनको भटका हुआ युवक कहते हैं। भटका हुआ कौन होता है? भटका हुआ तो पागल होता है, जिसको सेंस नहीं है, ना कपड़े पहन रहा है, वो उठा के कागज उठा के खा ले, मिट्टी उठा के खा जाए, गोबर खा जाए, ये होता है पागल, भटका हुआ। लेकिन सोचे समझे पढ़े लिखे अगर वो सेना को टारगेट करते हैं, और वो तब करते हैं जब सेना कोई ऑपरेशन कर रही हो आतंकवादियों के विरुद्ध, तो ऐसे में वहां के लड़के लड़कियां महिलाएं अगर सेना पर पथराव कर रही हैं तो ये साधारण बात नहीं है।
ये सुनियोजित षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र है भारतीय सेना के साथ, भारत की सुरक्षा के साथ। ये दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड लेवल पे कि यहां के जो नागरिक हैं ये असंतोष हैं इनके अंदर, और ये भारत की सेना से सहमत नहीं है, भारत की सरकार से सहमत नहीं है। क्या चाहते हैं ये? तो ये चाहते हैं साहब पाकिस्तान में मिलना। तो अगर भारत में रहने वाला कोई आदमी पाकिस्तान से मिलना चाहता है, भारत की सेना में विश्वास उसका नहीं है, भारत की सरकार में उसका विश्वास नहीं है, भारत के तिरंगे में उसका विश्वास नहीं है, तो निश्चित रूप से उसे भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन यहां हमारा संविधान ऐसे लोगों को बाहर नहीं करता। यहां संविधान में बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, और इसलिए इस देश में बहुत सारे महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल जाते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान और चीन की भाषा बोल जाते हैं, पी चिदम्बरम जैसे नेता हैं जो पाकिस्तान चाहता है वैसा बोल जाते हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात करें तो कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है साहब। तो ये कानून भी हमारे देश का ऐसे गद्दार लोगों को बोलने की छूट देता है। ऐसे कानून को परिवर्तन करने की जरूरत है जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और भारत की जो सुरक्षा है उसको कमजोर करने का काम करते हैं। वंदे मातरम।